इस टाइम भारत में ट्रेंड चल रहा है कि बॉयकॉट पाकिस्तान, ना तो वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को भारत में बुलाया जाए और ना ही कोई और रिलेशन रखे जाए। उसकी वजह यह है कि अभी 1-2 दिन पहले उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवानों की जानें गई हैं और इसी का गुस्सा कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट ये कहते नजर आ रहे हैं कि मे भी भारत कुछ ही दिनों में पाकिस्तान पे अटैक करेगा। अनंतनाग में 3 हमारे ऐसे बहुत अच्छे मतलब ऐसे ऑफिसर्स की हमें हानि हुई जो कि बड़े ही दिलेर थे, जो कि देश के लिए समर्पित थे, जिनको पता था सामने मौत खड़ी है और वो तब भी वहां लड़ने पहुंचे। हुमायूं भट्ट जो कि डीएसपी थे, डिप्टी एसपी थे, उनके फादर भी पुलिस के ऑफिसर थे, कश्मीरी थे, और इसने ये बताया कि कश्मीरी चाहता क्या है। कश्मीरी चाहता है कि पाकिस्तानी भाड़े के टट्टुओं से हमें निपटें, और बाकी दोनों ऑफिसर्स राष्ट्रीय राइफल के दोनों सिख रेजिमेंट से, सिखलाइट से, और दोनों के दोनों पोस्टिंग पे आए थे स्पेसिफिकली इस रेजिमेंट में जो कि लड़ती ही है। मतलब दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इकलौता स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ईरान भी है। ईरान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, चाहे वो हिजबुल्लाह हो और चाहे हिजबुल्लाह जैसी बाकी की तंजीमें हैं, उनको वो फुल ऑन सपोर्ट देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं वो। तो बट जो भाई कम से कम वो ये कहते हैं ना कि ये वो एक्टिंग नहीं करते डेमोक्रेसी होने की, वो एक्टिंग नहीं करते कि हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, हमारी जुडिशरी बड़ी न्यूट्रल है। उमर अता बंदयाल न्यूट्रल है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अनंतनाग हमले के बाद पूरे भारत में बॉयकॉट पाकिस्तान का ट्रेंड चल रहा है, जहां पर लोग सड़कों पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान का हर एक क्षेत्र में बॉयकॉट करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए। जिस तरीके से इंडियन आर्मी के 3 सोल्जरों को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मारा गया, इससे भारत को बहुत ठेस पहुंची है और इसके ऊपर भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब भी देना चाहिए। वहीं पर लोगों का ये भी कहना है कि जो भी आज पाकिस्तान भारत के साथ कर रहा है, भारत को इसके ऊपर करारा जवाब देना चाहिए। जितने भी टेररिस्ट कैंप है बॉर्डर को लगकर, उन सभी के ऊपर हमला कर कर उन्हें तहस नहस करना चाहिए। वहीं पर भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को न आने दिया जाए और उनको भारत से बॉयकॉट किया जाए, जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी इसके ऊपर बयान देते हुए ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक नहीं खेलेंगे जब तक पाकिस्तान टेररिज्म एक्टिविटी भारत में पूरी तरह बंद नहीं कर लेता। और अब लोगों को ये भी आशंका लग रही है कि भारत जल्दी ही पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कोई भी एक हमला कर सकता है। वहीं पर पाकिस्तान में भी इस बात का डर सता रहा है कि क्या भारत जल्दी ही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि जिस तरीके से कायरतापूर्व भारत के आर्मी के ऊपर वहाँ के टेररिस्टों ने अटैक किया है, इसलिए पूरे पाकिस्तान को अब एक डर सता रहा है कि भारत का अगला मूव क्या होगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। बहुत अफसोस हुआ, 3 माओं की गोद सुनी हुई है भाई। हमारी 3 बहनों का सिंदूर उजड़ा है। 3 परिवार के बच्चे जो है वो अनाथ हुए हैं। और जिस हिसाब से कर्नल मनप्रीत सिंह की माँ रो रही थी ना, मतलब मेरे पूरा बदन जो है वो कांप उठा था जब मैं न्यूज में उनको देख रही थी रोते हुए। बच्चे जो घर के रो रहे थे ना, उसको देख करके बड़ा एक अजीब सा ज्वालामुखी मन में उठ रहा था और मन कर रहा था कि आई विश के वकील ना बन करके मैंने भी आर्मी ज्वाइन की होती। आई विश के मेरे माँ बाप ने मुझे बॉर्डर पे भेजा होता। आई विश के अभी भी मुझे एक चांस मिल जाए और मैं इन तमाम देश के वीरों के साथ, जवानों के साथ मैं भी 10-12 हजार को गोलियां उनके सीने पर दाग दूं। और मुझे इतना गर्व महसूस हुआ है रोहित भाई, इतना गर्व महसूस हुआ है कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार वाले ने सफेद कफन के कपड़े को महत्व ना दे करके तिरंगे झंडे को महत्व दिया है और तिरंगे झंडे में लिपटे हुमायूं मुजम्मिल भट्ट दफनाए गए हैं। ऐसे मुसलमान की जरूरत है भारत को।
आज ये तीन जवान ने जिनको वीर गति प्राप्त हुई है, इन्होंने ये फिर से याद दिलाया है कि भारत को आजाद ऐसे ही वीरों ने करवाया था। पाकिस्तान में जितना आउट ऑफ द वे वहां की कोर्ट्स इन टेररिस्ट के लिए जाती हैं, इनको रिलीफ देने के लिए जाती हैं, इतना तो आप दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब दुनिया में ऐसा नहीं कि पाकिस्तान इकलौता स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, ईरान भी है। ईरान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है टेररिज्म को सपोर्ट करने में, चाहे वो हिजबुल्ला हो और चाहे हिजबुल्ला जैसी बाकी की तंजीमें हैं, उनको वो फुल ऑन सपोर्ट देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, हमास को सपोर्ट करते हैं वो। तो बट जो भाई कम से कम वो ये कहते हैं ना कि ये वो एक्टिंग नहीं करते डेमोक्रेसी होने की, वो एक्टिंग नहीं करते कि हमारी जुडिशरी बहुत अच्छी है, हमारी जुडिशरी बड़ी न्यूट्रल है। उमर अता बंदयाल न्यूट्रल है, वो लॉ पे फैसले कर रहा है। इससे पहले तो सभी जानते हैं, बिल्कुल, वो तो सभी को पता है। न्यूट्रल था नहीं, और वो खोसा जो आपका चीफ जस्टिस था वो न्यूट्रल था। मतलब ये चूरन किसको बेच रहे हैं? जो कोई भी भारत की तरफ आंखें उठाकर देखेगा, उनके कलेजे में हम गोलियां दाग कर रहेंगे। ऐसे मुसलमान, ऐसे सिख और ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की जरूरत इस भारत को हमेशा रही है। और भारत में ऐसी माओं ने ऐसे अपने कोख से ऐसे वीरों को जन्म दिया है। वाकई में हमारे भारत के प्रधानमंत्री खामोश है, वाकई में श्री अमित शाह जी खामोश है, वाकई में शेर अजित डोवल जी खामोश है, वाकई में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी खामोश है। पर याद कीजिए रोहित भाई, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पूरा का पूरा ये जो टीम है, ये जो अवतार है राम और शिव के, ये ऐसे ही खामोश थे। मुझे तो लगता है रोहित भाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा पीओके निगलने के लिए ही पूरी तैयारी हो रही है और पलक झपकते ही ना जाने किस सेकंड में जो नए भारत के पार्लियामेंट के निर्माण में अखंड भारत की तस्वीर लगी है, उसको कहीं पूरा तो नहीं किया जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला 3 करोड़ से लिया जाए पाकिस्तान से। मैं तो कहती हूँ कि 3 का बदला ऐसे लोगों को मार करके, कुत्ते की दौड़ा करके पाकिस्तानियों से लिया जाए, तब जाकर के कम से कम भारतीयों का कलेजा ठंडा होगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, प्रदर्शन करने से, रोड पर बैठने से, पाकिस्तान के झंडे पर थूकने से, पाकिस्तान के झंडे पर चप्पल से मारने से नहीं कुछ होने वाला है। ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई, आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से पीछे आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो, अपने तैयार करके बंदों को भेजते हुए। मेरा ख्याल है कि हमें भी उनसे एटलीस्ट इस चीज़ पे सीखना चाहिए कि यार अब आप देखें, अभी जो एप्पल का लॉन्च हुआ है वो भी इंडिया में हुआ है और वो मेड इन इंडिया है। तो हमें अभी वो नासा भी चांद पे भी गए हैं और उन्होंने सूरज वाला मिशन भी अपना जो है वो लॉन्च कर दिया। तुर्की ने जाके क्या कहा, आज वैसे हम उसको अपना लीडर मान रहे थे, इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर है तैयब उर्दगान, आज उसने क्या किया कि छठा मेंबर जो है क्या कहते हैं परमानेंट का, उसको मेंबर बनाया जाए, मुस्तकिल मेंबर, हालांकि वो छठा मेंबर आएगा। ये नहीं कहा कि बनाया जाए, उन्होंने ये कहा मैं प्राउड फील करूंगा। ये जो एक्सट्रीमिज्म है ना, ये फैलता नहीं है, फैलाया जाता है, ठीक है ना। इसको लोग जो है वो इनिशिएट नहीं करते, बल्कि खास तरीके से इसको इनिशिएट करवाया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रोपेगेंडा किया जाता है। वरना मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो इंडिया में है और बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ इंडिया से, और वो मतलब बहुत नरम मिजाज लोग हैं, बल्कि उनकी सोच तो मैं कहूँगा हमसे बहुत बेहतर है। वो लोग ये नहीं देखते कि यार आप मुसलमान हो या नहीं हो, आप पाकिस्तानी हो या नहीं हो, अगर तो आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके मॉरल्स अच्छे हैं ना, तो दैट्स इट।